हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम आपको एडवांस लेवल के आईआईटी की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर जहां कहीं भी डाउट होगा वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट अभी एक एक पॉइंट्स को, एक एक चीज को आपको अच्छे से समझना है। तो ये देखिए, इस प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया आपका, इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन जो आपकी होगी, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस इनवर्स साइन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2x डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टी एक्स स्क्वायर माइनस 3tx प्लस टी माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 6। इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो एक इक्वेशन आपको मिलेगी। उस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, अल्फा लेस देन बीटा है, तो आपको 8 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो आधे घंटा इसको हम लोग करते हैं। अब जैसे इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन आप देखेंगे तो एट फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस इनवर्स को अगर हम उस साइड शिफ्ट कर दें तो कॉस पाई बाई 6। साइन को देखिए, एक एक स्टेप हम करने चले, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स को इस साइड हम लोगों ने ले आया तो कॉस ऑफ पाई बाई 6 आ गया। कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू आप जानते हैं, अभी हम लोग रख देंगे। साइन इस साइड आपका शिफ्ट होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। tan भी आपका इस साइड शिफ्ट होगा, tan इनवर्स इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा, tan ऑफ दिस इक्वल टू, इस साइड आप देखेंगे रूट टी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ टी एक्स स्क्वायर माइनस 3tx प्लस टी माइनस 1 माइनस एक्स। आपने cos इनवर्स को साइड ले गए, cos पाई बाई 6 हो गया, साइन शिफ्ट हुआ, साइन इनवर्स दिस। अब आप देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ रूट टी एक्स अपॉन दिस। सबसे पहले हमने आपको सिखाया बेटा, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। जैसे लेफ्ट साइड में आपने वैल्यू को पुट किया तो आपने देखा आपका क्वेश्चन जो है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही हम लोग मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो वेरिएबल क्या है, टी है। अब अगर वेरिएबल टी है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम लोग क्या करेंगे, टी को कॉमन लेंगे। देखते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर डिनोमिनेटर में से आपने टी कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर टी कॉमन लिया माइनस 3x, टी कॉमन लिया आपने तो प्लस 1 माइनस 1 बाई टी माइनस एक्स बाई टी, और ऊपर भी रूट टी कैंसिल आउट हो गया, रूट एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई 6। कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, तो साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और tan पाई बाई 3 की वैल्यू जो आपकी आती है रूट 3 आती है। tan पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखो लिमिट टी टेंड्स टू, अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो ये अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टी के स्थान पे इन्फिनिटी रखें, कांस्टेंट ऑफ इन्फिनिटी 0, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू रूट 3। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के आपने दो रूट्स निकाले, x इक्वल टू 3 और 1/3, दो रूट्स आ गए। क्वेश्चन में कह रहे हैं अल्फा लेस देन बीटा आपको दिया गया था, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1/3, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो यानी कि आपने यहां से देखा अल्फा इक्वल टू 1/3, बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, 8 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो आपने बेटा 8 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। 8 की पावर 1/3, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर बीटा कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका 1।
3 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 आ गया, 2 का क्यूब कितना आ गया 8 + 2 - 1 = 9। ये जो है आपने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके देखा तो 9 आ गया। एक बार इसको फिर से आप देख लीजिए। क्वेश्चन देखो आपको गिवन था अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8 की पावर अल्फा प्लस 2 की पावर बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे t टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे cos sin tan को हमने राइट साइड शिफ्ट किया, तो cos सबसे पहले गया cos π/6, cos π/6 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू हो जाएगी π/3 और tan π/3 की वैल्यू √3 होती है। तो राइट साइड तो सिंप्लीफाई होकर √3 आ गया। लेफ्ट साइड में आपने देखा तो क्वेश्चन जो है आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का था। इन्फिनिटी कौन बना रहा था, टी बना रहा था, यहाँ पे वेरिएबल टी है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हमने मैक्सिमम पावर टी की कॉमन लिया, कैंसिल किया, आपने वैल्यू को पुट किया, तो आपने देखा अंडर रूट ऑफ एक्स अपन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1 = √3 टाइप का आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 2 रूट्स आपको मिल रहे हैं 3 और 1/3। स्मॉलेस्ट रूट्स को अल्फा है, ग्रेटेस्ट रूट्स बीटा है। अल्फा और बीटा की वैल्यू को आपने पुट करके देखा तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल्स लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे Sn = r summation of r = 1 to n tan inverse 2r upon 4 plus r square minus 2r plus 1 given था। Find out the value of limit n tends to infinity n = 2 to n cot of Sn minus 1 minus cot of Sn की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा गया था। अब और देखते हैं बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। एट फर्स्ट देखिए यहाँ पे गिवन था Sn = summation of r = 1 to n tan inverse 2 2r minus 1 divided by 4 plus r square minus 2r plus 1। इसको सिंप्लीफाई करना। अब बेटा हमने आपको tan इनवर्स के जो भी फॉर्मूले सिखाए हैं तो आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हम लिख भी देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस xy होता है। ये आप देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप देखते हैं तो tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस xy गिवन होता है। दोनों ही फॉर्मूले में आप देखिए डिनोमिनेटर में हमेशा 1 प्लस xy या 1 माइनस xy होता है। तो यहाँ पे भी हमको अरेंज करने के लिए इस फॉर्मूले को दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए डिनोमिनेटर में जो है आपको 1 प्लस xy या 1 माइनस xy के फॉर्म में अरेंज करना होगा। तो उसके फॉर्म में अरेंज करने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए तो 4 हम लोग डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं। Sn = आप देखिए समेशन ऑफ r = 1 to n tan इनवर्स 4 अगर आपने यहां से कॉमन लिया तो 1 प्लस r² 2 इंटू r माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, कुछ ऐसा आ जाएगा। ऊपर भी अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो r माइनस 1/2 आ जाएगा। 4 से डिवाइड किया आपका कुछ ऐसा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसका अरेंजमेंट करना है। तो यहां पे आप देखेंगे Sn = समेशन ऑफ r = 1 to n tan इनवर्स r² 2 माइनस r माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, r माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई दिस 1 प्लस r² 2 इंटू
आर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब थोड़ा सा न्यूमरेटर को देखें भाई, ऐसा मिल भी रहा है कि हमने लिख दिया 1/2 तो आपका कॉमन हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 का माइनस आर माइनस 2 आर का प्लस 2 आर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से अगर अंदर डिवाइड करते हैं तो आर स्क्वायर माइनस 1/2 आपको मिल रहा है। इसका मतलब है अब देखिए x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है, तो इसको जो है आप ले सकते थे समेसन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स x माइनस वाई आप लिख सकते थे tan इनवर्स आर स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स r माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, r माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं लिमिट, ये किसकी वैल्यू थी, एसएन की वैल्यू थी, ठीक है। पहले एसएन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो बेटा एसएन को आपको सिंप्लीफाई करना है तो आर की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी होगी, 1 से लेकर के n तक लेनी होगी। आर के प्लेस पे आपने 1 रखा, tan इनवर्स 1/2 माइनस, क्वेश्चन में देखिए आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट थी कि 2 से, 1 से स्टार्ट है, सही है। अब आगे आपने आर के स्थान पे 1 रखा, 1 माइनस 1 tan इनवर्स 0 0 प्लस आर के स्थान पे 2 रखिए आप, tan इनवर्स 2 का स्क्वायर बाई 2, tan इनवर्स 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस आर के स्थान पे 1 रखा आपने, 2 माइनस 1 tan इनवर्स 1/2। फिर आप 3 रखते हैं, tan इनवर्स 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, आप चलते चले जाइए, लास्ट में आप n रखेंगे, tan इनवर्स n स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब एक पैटर्न देखिए, कुछ टर्म्स तो आपके कैंसिल हो रहे हैं, tan इनवर्स 1/2 1/2, तो आप देखा पॉजिटिव ने नेगेटिव वाले कैंसिल किया, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को, पॉजिटिव नेगेटिव वाले को, फिर अगेन पॉजिटिव जो है नेगेटिव वाले को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो अब आपने देखा बेटा यहाँ से एसएन की जो वैल्यू है कितनी आ गई, tan इनवर्स n स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से आपने देखा एसएन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके देखा tan इनवर्स n स्क्वायर बाई 2 आ गई। क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इक्वल टू 2 to n cot ऑफ Sn माइनस 1 माइनस cot ऑफ Sn, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से ये आ गया, तो tan Sn इक्वल टू यहाँ से आप लिख सकते हैं n स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू tan ऑफ Sn, tan को उधर शिफ्ट कर दीजिए, cot ऑफ Sn कितना हो जाएगा आपका 2/n स्क्वायर। तो आपने देखा cot ऑफ Sn की वैल्यू कितनी आ गई 2/n स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे कहते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब आपसे कहा गया था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 to n cot ऑफ Sn माइनस 1 माइनस cot ऑफ Sn, cot ऑफ Sn माइनस 1 cot ऑफ Sn माइनस 1 माइनस cot ऑफ Sn, इसकी वैल्यू आप पुट कीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cot ऑफ Sn माइनस 1 की वैल्यू 2/n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/n स्क्वायर माइनस 2/n स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी 2/n स्क्वायर, 2 तो आप बाहर भी निकाल सकते थे, तो 1/n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अगेन n की वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 तो आप बाहर रखिए, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस n की वैल्यू 3 रखेंगे 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, n की वैल्यू 4 रखेंगे 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर n, और n कितना है, इन्फिनिटी है। इस टाइप से पैटर्न फॉलो करते हुए आप कहाँ तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक, ये सारे टर्म्स आपके कैंसिल होते चले जाएंगे। तो ये आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया।
तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उसमें परेशान जरूरत नहीं, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, बस आप उसको करते चले जाइए, अपने आप स्टेप्स मिलता जाता है। जैसे ही आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये गिवन था, एस एन इक्वल टू दिस tan इनवर्स ऑफ दिस, कहीं भी tan इनवर्स ऑफ दिस आपको दिखा तुरंत समझ जाओ बेटा इसको हमें फॉर्मूले से tan इनवर्स x प्लस वाई के फॉर्मूले में ब्रेक करना होता है। अब tan इनवर्स x प्लस वाई के फॉर्मूले में ब्रेक करने के लिए इसको अरेंजमेंट करना होगा। अरेंजमेंट के लिए आप देख रहे थे डिनोमिनेटर में 4 था, और हम लोग अपने फॉर्मूले में जानते हैं हमेशा 1 प्लस एक्स वाई या 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो 1 लाने के लिए 4 से आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही डिवाइड किया। उसके बाद न्यूमरेटर को जो डिनोमिनेटर के दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं उनके फॉर्म में आपने इसको ब्रेक किया। अब देखा आपने tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। r के प्लेस पे 1 से लेकर n तक रखते गए, sn की वैल्यू आ गई tan इनवर्स n स्क्वायर बाई 2। तो tan को उधर ले गए, tan ऑफ एसएन आ गया, काट ऑफ एसएन आ गया। तो काट एसएन पता है, काट एसएन माइनस 1 की वैल्यू पता है, आपको दोनों की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख दिया। और रखने के बाद जैसे ही n की वैल्यू 1 2 3 n, अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, आप डायरेक्ट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तक चले जाओ, या n लिख करके बाद में n के प्लेस में इन्फिनिटी रखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, जैसा चाहो वैसा आप कर सकते थे। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन लेते हैं। Let fn equal to limit x tends to 0, x minus n tan in of tan inverse x by n divided by n sin of tan inverse x by n minus x। फिर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। आप देखेंगे बेटा लिमिट एफ एन इक्वल टू आपको गिवन था एफ ऑफ एन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस दिस आपको गिवन था। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ले लेते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, tan इनवर्स x वो t मान लेते हैं। तो x के प्लेस पे आप क्या लिखने वाले हो, tan t माइनस n tan ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, t बाई n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n साइन ऑफ t बाई n माइनस x के स्थान पे आपने ये लिया था तो tan ऑफ t हो गया। बेटा tan इनवर्स x को हमने t मान लिया, तो x इक्वल टू tan t माइनस n tan ऑफ t बाई n डिवाइडेड बाई n साइन ऑफ t बाई n माइनस tan t, ये fn आ गया। fn के लिए क्या था क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा अगर x टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे t टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0। अगर x को टेंड्स टू 0 रखेंगे tan इनवर्स 0 0, तो t टेंड्स टू 0 बन जाएगा। अब आप देखिए लिमिट t टेंड्स टू 0 tan t का फॉर्मूला आप जानते हैं, tan x का फॉर्मूला हमने सिखाया होगा आपको, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5। tan t का फॉर्मूला आपने लिखा t प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 t की पावर 5 एंड सो ऑन अगेन n। tan t बाई n का फॉर्मूला लिखेंगे आप t बाई n प्लस टी क्यूब बाई 3n क्यूब प्लस 2 बाई 15 t की पावर 5 डिवाइडेड बाई n की पावर 5 एंड सो ऑन, ये कुछ ऐसा चलता जाएगा, डिवाइडेड बाई n। साइन x का भी फॉर्मूला आप सीरीज आपको सिखाएंगे, x तो t बाई n माइनस एक्स क्यूब टी क्यूब बाई n क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 को आपने 6n क्यूब लिख दिया प्लस सो ऑन आगे लिखते जा रहे हैं, अभी जरूरत पड़ेगी तो नहीं जरूरत है। tan t प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 t की पावर 5 एंड सो ऑन, ये इस पैटर्न पे हम लोग इसको लिखते जा रहे थे बेटा।
अब आप आइए देखते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0, क्वेश्चन में लिखा हुआ था t प्लस टी क्यूब बाई 3 माइनस दिस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में t रखते हैं, अगर t के प्लेस पे आप रखते हैं सारे के सारे टर्म्स 0, लिमिट t टेंड्स टू 0, t अब मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट वाले को तो n कटेगा, t बाई कट जाएगा, फिर t क्यूब आप कॉमन ले लीजिए, t क्यूब कॉमन लेंगे तो आपको कितना आएगा 1/3 माइनस टी क्यूब आपने कॉमन लिया यहां से तो 1/3 n², आप देखेंगे n से n कट जाएगा 1/3 n² प्लस टी की पावर 5 आप कॉमन लेंगे 2/15 माइनस 2/15 n की पावर 4 एंड सो ऑन, ये सीरीज न्यूमरेटर में चलती जाएगी। सेम पैटर्न डिनोमिनेटर में भी आप देखेंगे टी n कटेगा, t माइनस टी कट जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में आप देखेंगे माइनस टी क्यूब आप कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बचेगा 1/6 n² माइनस टी क्यूब कॉमन लेंगे आप, माइनस टी क्यूब कॉमन लेंगे प्लस 1/3 प्लस टी की पावर 5 एंड सो ऑन, ये ब्रैकेट में आपका चलता जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ही हम टी क्यूब कॉमन लेते हैं, टी क्यूब कॉमन लिया यहाँ से तो कट करके t², यहाँ पे डिवाइड किया t², टी के प्लेस पे 0 रखते हैं तो आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा ऊपर 1/3 n² माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई, माइनस माइनस अरेंज हो गया, 1/6 n² तो 1/3 कॉमन ले लीजिए 1/2 n² प्लस 1। अगले स्टेप देखिए, ऊपर से 1/3 भी कॉमन ले लीजिए आप तो 1 माइनस n² अपॉन n², 1/3 कट गया, नीचे देखेंगे आप 1 प्लस 2n² अपॉन 2n² ऊपर चला गया, n² कैंसिल आउट, 2 माइनस 2n² अपॉन 1 प्लस 2n², 2 माइनस 2n² अपॉन 1 प्लस 2n², ये जो है आपकी किसकी वैल्यू आ गई, f(2n) की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे देखते हैं बेटा fn की वैल्यू आ गई, तो हम देखते हैं यहाँ से क्या आ गई, f(n) इक्वल टू कितना आपका आ गया 2 माइनस 2n² अपॉन दिस, 2 माइनस 2n² अपॉन 1 प्लस 2n² आपको आ गया। आप चाहते क्या थे क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आप निकालना चाहते थे यहाँ पे समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 10 2 माइनस fn अपॉन 1 प्लस fn की वैल्यू निकालना चाहते थे। तो आइए देखते हैं बेटा क्या चाहते थे आप, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 10 2 माइनस fn डिवाइडेड बाई 2 माइनस fn डिवाइडेड बाई कितना था आपका 1 प्लस fn, 2 माइनस fn डिवाइडेड बाई 1 प्लस f(n) की वैल्यू आप निकालना चाहते थे। तो अब आप आएंगे समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 10 2 माइनस fn पुट कर दीजिए 2 माइनस 2n² अपॉन 1 प्लस 2n² डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 माइनस 2n² अपॉन 1 प्लस 2n², समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 10, एलसीएम लेते हैं आप 2 माइनस 2 तो कैंसिल आउट, 2 2 जा 4n² माइनस माइनस प्लस 2n² 6n² डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2n², तो 1 प्लस 2 3 2n² कैंसिल आउट, 3 3 भी कट गया, तो ये आपका आ गया समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 10 n²। सिग्मा n² का फॉर्मूला आप जानते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, सिग्मा n² का फॉर्मूला आपको आइडिया होगा, n सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये जो है आपके सिग्मा n² का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n की वैल्यू हमें कहाँ तक लेनी, 1 से लेकर 10 तक, n के प्लेस पे आप 10 रख देंगे, सिग्मा n² n
n plus 1 2n plus 1 by 6. 3 2 जा 6, 2 5 जा 10. सिग्मा एन स्क्वायर आपने देखा बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है. तो आपने यहाँ पे देखा n के स्थान पे क्या रखा 10, n स्क्वायर आपका था n प्लस 1 11 2n प्लस 1 बाई 6, 3 2 जा 6 आपने किया, 3 7 जा 21 3 2 5 जा 10. इसकी वैल्यू को आपने सिंप्लीफाई किया 55 इंटू 7. तो ये आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके देखा 55 इंटू 7. अच्छा यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 n स्क्वायर कटा था तो 2n स्क्वायर भी था, तो यहाँ पे 2 एक लिखना था आपको, 2 भी लिख देते आप. 10 77, तो 770 ये इस क्वेश्चन का आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया. तो ये आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर 770 आ गया. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा. अल्फा बीटा गामा बी 3 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज सच दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा अपान साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 आपको गिवन है. फिर आप देख रहे हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉस गामा प्लस अल्फा इक्वल टू ए. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. लिमिट का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे होंगे बेटा आपको आइडिया लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज किया गया है और लिमिट का भी यूज है. लिमिट का यहाँ पे थोड़ा सा यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा यूज. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो लिमिट x टेंड्स टू a आपको गिवन है, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा जो ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है. अब आप देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं बेटा इसका सोल्यूशन. क्वेश्चन देखो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा cos गामा प्लस अल्फा इक्वल टू ए गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस cos ऑफ गामा प्लस अल्फा इक्वल टू ए गिवन है. और क्या गिवन था? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 2 टाइम्स. ठीक है, आपको गिवन ये भी है. तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है. कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू आपको गिवन है 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी आपको गिवन है. ठीक है, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. लेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू थीटा. हम लोगों ने एज्यूम कर लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, थीटा है. तो अब बताइए अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिखने वाले हो? अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? थीटा माइनस गामा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा, और दिस इक्वल टू कितना है? ए है भाई. ए इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस बीटा प्लस गामा कॉस गामा प्लस अल्फा है. अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने थीटा माइनस गामा लिख दिया, थीटा माइनस अल्फा लिख दिया, थीटा माइनस बीटा लिख दिया. इस स्टेप के बाद फिर सब आप समझिएगा cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं. cos a cos b प्लस साइन a साइन b. अच्छा लिख देते हैं एक बार आपको समझाने के लिए. देखिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, cos थीटा cos गामा प्लस साइन थीटा साइन गामा प्लस cos थीटा cos अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा प्लस cos थीटा cos बीटा साइन थीटा साइन बीटा. ऐसा हम लिख सकते हैं. A इक्वल टू, अब देखो बेटा cos थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके ब्रैकेट में यहां से देखिए cos थीटा अगर आप कॉमन लेते हैं तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा आ जाएगा. cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा.
सेम पैटर्न पे अगर साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया तो इस ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा मिल जाएगा। ए इक्वल टू, यहां से आप देखिए ये हम अंडरलाइन कर रहे हैं रेड कलर से, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। आपने कॉमन ले लिया 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। मेन टारगेट हम लोग को क्या करना था, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अब ए की वैल्यू जब आपने निकाल दिया तो क्वेश्चन में पूछा गया था लिमिट x टेंड्स टू 2। ए के स्थान पे आपने क्या ले लिया, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ए के स्थान पे 2 रख दिया, 4x माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस रूट 2। शायद ये क्वेश्चन था, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस रूट एक्स माइनस रूट 2। अब एक्स के स्थान पे 2 आपने पुट किया, 0 0 बाई 0 फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। इस 0 बाई 0 फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते थे, एलएच रूल भी लगा सकते हो, रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अब जैसा चाहें, आइए एलएच रूल लगा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, आपने डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट x, रूट 2 का डिफरेंशिएशन 0। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। आप यहाँ पे 1 अपॉन 2 बाहर निकाल दीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, रूट x प्लस रूट x माइनस 2, ऊपर चला गया रूट x, तो रूट x माइनस 2। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 से 2 भी आपका कैंसिल हो गया, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते थे अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, ये आपका कैंसिल आउट। 2 x के प्लेस पे 2 रूट 2, x के प्लेस पे आपने रूट 2 रखा, रूट 2, x के स्थान पे 2 प्लस 4 2 लिखा, 2 रूट 2 2 रूट 2 कैंसिल आउट 2, ये आपने आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। लिमिट वाला पार्ट बहुत आसान था। इस क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी। तो ये जो है आपने बेटा ए की वैल्यू को फाइंड आउट जैसे ही कर लिया, देखा लिमिट का आंसर आ गया। आइए देखें हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, लेट 1 अपान n को हम लोग y ले लेते हैं। 1 अपान n जो आपको गिवन था, 1 अपान n को आपने क्या एज्यूम कर लिया, y एज्यूम कर लिया। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी जिस समय होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो y जो आपका होगा टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। आइए देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, तो n के स्थान पे अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 अपान y लिख देंगे। n इक्वल टू 1 अपान y था, n टेंड्स टू इन्फिनिटी था आपका, तो y, n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी है तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। यहाँ पे y टेंड्स टू 0 आने के बाद 1 प्लस y की पावर n डिवाइडेड बाई, देखो 1 अपान n की जगह आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। फिर n की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपान y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y की होल पावर 1 अपान y माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर जो आपको लिखा था, तो 1 अपान वाई स्क्वायर, n स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे, 1 अपान वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान बी। क्वेश्चन को एज इट इज आपने लिख दिया, ए स्क्वायर अपान बी। ठीक है बेटा, अब आप इसको देखेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 प्लस वाई की पावर 1 अपान वाई, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई होल पावर में 1 अपान वाई माइनस ई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर
इक्वल टू AE² अपन B। क्वेश्चन, अब अगर देखिए 1 प्लस वाई अपन 1 माइनस वाई की पावर 1 अपन वाई को देखेंगे तो इसकी वैल्यू A² आएगी। A² माइनस A², 0/0 फॉर्म में क्वेश्चन आपका बन रहा है। जो लिमिट आपकी है क्वेश्चन की 0/0 फॉर्म में बन रही है। देखते हैं बेटा, लिमिट y टेंस टू 0 ए के पावर ln 1 प्लस वाई अपन, यहाँ पे देखा 1 प्लस वाई अपन 1 माइनस वाई की होल पावर 1 अपन वाई माइनस A² इक्वल टू दिस। A² कॉमन ले लेते हैं, A² आपने कॉमन लिया, लिमिट y टेंस टू 0 ए की पावर 1 अपन वाई ln 1 प्लस वाई अपन 1 माइनस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई y²। यहाँ पे आपने A² कॉमन लिया, -2 -1 डिवाइडेड बाई y² इक्वल टू AE² अपन B। A² जो है आपने कैंसिल कर दिया, आपने A² कॉमन ले लिया। इस स्टेप को ये थोड़ा सा हम रफ में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपन वाई ln 1 प्लस वाई माइनस 2 को सिंप्लीफाई कर देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। 1 अपन वाई ln 1 प्लस वाई माइनस ln 1 माइनस वाई माइनस 2। इस पार्ट्स को आइए सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 अपन वाई ln 1 प्लस वाई के सी लिखते हैं आप y माइनस y² बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे सी लगाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सब प्लस में आएगा, y प्लस y² बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई प्लस वाई क्यूब बाई 3, एलसीएम ले लीजिए तो -2y अपन वाई। 2y y कैंसिल आउट, y² बाई 2 भी कैंसिल आउट। यहाँ पे y क्यूब बाई 3 में से y से डिवाइड कर दिया आपने, 2y² बाई 3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू 2y² बाई 3 आ रही है। आगे के टर्म में जो y की पावर 5 y की पावर 7 आएगा, y² से काट के सब 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू को आप ये फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0 ए की पावर, इसको आपने सिंप्लीफाई किया 2y² बाई 3 माइनस 1 अपान y² इक्वल टू a अपान b। यहाँ पे भी आपने 2/3 से डिवाइड कर दिया और 2/3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। a की पावर x माइनस 1 अपान एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 हो गया। a अपान b की वैल्यू को आपने देखा बेटा 2/3 आ गया। तो आप देख सकते हैं a को आप 2 ले लीजिए, b को आप 3 ले लेते हैं। a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी, a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू आप कितनी फाइंड आउट कर लेंगे, 5। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान n की पावर n 1 डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू a² आपको गिवन था। हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 अपान n को y ले लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो y टेंड्स टू 0 हो गया। आपने जैसे ही पुट किया तो आपने देखा क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई की होल पावर 1 अपान वाई माइनस e² अपान y² इक्वल टू दिस। अब यहाँ से a² कॉमन ले लिया आपने, a² कैंसिल कर दी। ये जो पोर्शन यहाँ पे 1 अपान वाई ln 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई माइनस 2 था, इसको हमने थोड़ा सा अलग सिंप्लीफाई कर लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसकी वैल्यू को रख दिया और जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा ये इस क्वेश्चन का आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस -1 प्लस अंडर रूट ऑफ tan x माइनस sin x प्लस अंडर रूट ऑफ tan x माइनस sin x एंड सो ऑन इन्फिनिटी। सेम पैटर्न डिवाइडेड बाय -1 प्लस अंडर रूट ऑफ x क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ x क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आपको गिवन था। सोल्यूशन देखते हैं बेटा, देखा आपने लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब होता है कि यहाँ पे RHL फाइंड आउट करना है। RHL निकालना है तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पे 0 प्लस h, तो प्लस h लिख दीजिए, x के स्थान पे h रखेंगे आप tan h माइनस साइन h प्लस अंडर रूट ऑफ tan h माइनस साइन h
प्लस अंडर रूट ऑफ टेन एच माइनस साइन एच सो ऑन इन्फिनिटी तक डिवाइडेड बाई -1 प्लस अंडर रूट ऑफ एच क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ एच क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आपको गिवन है। अगर देखिए tan h और sin h का कंपेयर किया जाए तो tan के कंपेयर में sin की वैल्यू जस्ट जीरो के राइट में बड़ी होती है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी लेकिन बहुत स्मॉल आएगी। लेकिन पॉजिटिव 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 नंबर को अगर इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐड करते चले जाओ तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी, नीचे वाली की वैल्यू भी इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन जो है आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में दिख रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो हम ऐसा करते हैं बेटा, लेट tan h माइनस साइन एच को हमने y एज्यूम कर लिया। हमने tan h माइनस साइन एच को y एज्यूम कर लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप देखिए अंडर रूट ऑफ tan h माइनस साइन एच को y प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस रूट ऑफ y, ऐसे कहाँ तक चलता चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। इसका भी सम हम मान लेते हैं t है। अब देखो इनफाइनाइट टर्म की सीरीज का सम अगर t आ रहा है तो एक अंडर रूट ऑफ y को कम भी कर दें तो बाकी सभी टर्म्स का जो सम होगा कितने के इक्वल आएगा, t के ही इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस टी। कंसेप्ट ये है इनफाइनाइट टर्म के सम में किसी एक को कम या ज्यादा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर कर दीजिए। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वाई इक्वल टू जीरो। टी की वैल्यू निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो इनफाइनाइट टर्म का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, माइनस साइन नेक्स्ट स्टेप में नहीं लेंगे। तो टी की वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। ये जो आपने इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू उठाइए क्वेश्चन में रख दीजिए। तो क्वेश्चन में आप क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो आपका कन्वर्ट हो जाएगा y टेंड्स टू जीरो माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, या यहाँ पे h टेंड्स टू जीरो ही रखते हैं तो उसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस 1 प्लस, अब ऊपर देखिए आपके इसकी वैल्यू को आपने पुट किया तो कितना आ गया, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4y के प्लेस पे tan h माइनस साइन h डिवाइडेड बाई 2। सेम पैटर्न पे नीचे वाले स्टेज का भी सम निकाल के अगर रखा जाए तो y की जगह क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4h क्यूब डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यू पुट किया जाए तो क्वेश्चन आपका जो है 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस 0/0 फॉर्म कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग LH रूल अप्लाई करते हैं। LH रूल बेटा देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, -1 का डिफरेंशिएशन जीरो, 1/2 का जीरो, 1/2 क्वेश्चन का है, x की पावर 1/2 वाले फॉर्म डिफरेंस है 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 tan h माइनस साइन h। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे आप, 4 tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर h, साइन h को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो cos h। सेम पेनल्टी नीचे आएंगे, -1 का डिफरेंशिएशन जीरो, 1/2 का डिफरेंशिएशन जीरो, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4h क्यूब इंटू 4h स्क्वायर, 4h क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर। अब देखो 1/2 तो कैंसिल आउट, 4 से 4 भी कैंसिल आउट। एलजेब्रा ऑफ लिमिट से इतने पार्ट्स की लिमिट लीजिए, डिफाइंड है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सेक स्क्वायर h माइनस कॉस h डिवाइडेड बाई 3h स्क्वायर। ये भी आप देखिए 0/0 है, सेक 0 1 कॉस 0 1। अगेन हम लोग यहाँ पे LH रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सेक स्क्वायर h को डिफरेंशिएट किया 2 सेक h, सेक h को आपने डिफरेंशिएट किया तो आपने देखा सेक h tan h, cos का डिफरेंस साइन h डिवाइडेड बाई 6h आपका आ गया। दोनों को ही अगर हम अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 2 सेक स्क्वायर h tan h डिवाइडेड बाई 6h प्लस साइन h बाई h तो 1/6, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से 1 सेक 0 1 2/6 प्लस 1/6 3/6 1/2 आपका आंसर आ गया।
तो आपने देखा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1/2 आ गया। तो आज के वीडियो में आप लोग इतना कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।